बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम डॉक्टर आदिल DHMS। मेरे यूट्यूब चैनल के तमाम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल होमियो विद आदिल पर आप मुझे देखते हैं। रोज़ एक डिजीज़ पे बात होती है, रोज़ एक मेडिसिन पर बात होती है। आज मैं एक केस पे बात करूँगा। तकरीबन 4-5 दिन पहले मेरे पास एक फीमेल आई। उन्होंने मुझे बताया, उनकी वालदा साहब मुझे बता रही थी कि मेरी बेटी को जो है ना स्टमक का बहुत प्रॉब्लम है, यानी कि उनको जलन होती है, बहुत कुछ होता है। जलन यानी कि जलन होना, मैदे के अंदर दर्द होना, थोड़ी सी कोई चीज़ अपना मिर्चें वाली चीज़ खा ले तो उनको जलन शिद्दत की होना शुरू हो जाती है। तो मेरे पास आई है, मैंने उनका बाकायदा तौर पे टेस्ट लिया है, ठीक है। मैंने उनकी A से लेके Z तक हर तरह की मैंने उनसे केस टेकिंग की। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे गुर्दों के ऊपर सोजिश बताई गई है, गुर्दों के ऊपर सोजिश बताई गई है, और साथ में मेरा जो है ना सांस रुक रुक कर आता है। मैंने पूछा कैसे? हर वक्त कहते हैं नहीं, जब मैं काम करती हूँ ना, काम करके मैं थक जाती हूँ तो मुझे सांस जो है ना बड़ा रुक रुक के आता है। और ये अगर मैं कोई गर्म चीज़ खा लूँ, चाय मरज़ ज़्यादा इस्तेमाल कर लूँ तो मेरे मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर बड़ी शिद्दत की अपना प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है। तो मैंने उनसे A से लेके Z तक सारी मैंने उनसे केस टेकिंग की। फिर मैंने मेडिसिन सेलेक्ट की। सबसे पहले मैंने उनको होम्योपैथिक की मेडिसिन सल्फ़र 200 के अंदर मैंने उनको इस्तेमाल करवाई। फिर मैंने उनको बोला कि आप बैठ जाएं। सबसे पहले मैंने उनको होम्योपैथिक की मेडिसिन सल्फ़र इस्तेमाल करवाई। उनको सल्फ़र इस्तेमाल कराने के बाद मैंने उनको बोला कि आप बैठ जाएं। जब वो बैठ गई, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले बताया था कि मेरे स्टमक के अंदर शिद्दत की जलन होती है, ठीक है, दर्द होता है। तो मैंने उनको तकरीबन 2 मिनट बैठा दिया। फिर मैंने उनको नेक्सोमिका इस्तेमाल कराई। 200 के अंदर नेक्सोमिका मैंने इस्तेमाल कराई है। मैंने उनको बोला कि आप बैठी रहें, आप 2 मिनट बैठी हैं। तो मैंने उनसे पूछा, हाँ जी आप बताएं। तकरीबन 2 मिनट के बाद मैं पूछ लेता हूँ, इनसे नहीं, मैं हर पेशेंट से मैं पूछता हूँ कि हाँ जी अब आप बताएं कि आपको अफाका हुआ है नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से मैं बेहतर हूँ। मैंने फिर से उनको भी यही बोला, हर पेशेंट को बोलता हूँ, मेरी आपने तारीफ नहीं करनी। अगर आपको अफाका आया है, अगर आपको रिलीफ मिला है तब आपने बोलना है, अगर आपको नहीं मिला तो आपने बोला मुझे रिलीफ नहीं मिला। क्यों? फिर मैं मेडिसिन चेंज करूँगा। उन्होंने मुझे बताया कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा अफाका हुआ है, यानी कि 80% मुझे अफाका मिला है। फिर उन्होंने मुझे बताया आखिर पे कि मुझे डॉक्टर साहब, मुझे ना गुर्दों के ऊपर सोजिश भी बताई गई है, मेरे गुर्दों के दरमियान में शिद्दत का पेन भी होता है, कभी कभी सांस भी रुकता है। फिर मैंने उनको, पहले तो मैंने इनको सल्फ़र ये वाली मेडिसिन इनको इस्तेमाल करवाई। फिर नेक्सोमिका जो पीछे केबिन के अंदर रखी हुई है वो मैंने इस्तेमाल करवाई। उसके बाद जब उन्होंने बताया कि गुर्दों की सोजिश है, ठीक है, और गुर्दों के अंदर पेन होता है, सॉरी गुर्दों के दरमियान में पेन होता है, तो फिर मैंने उनको लाइकोपोडियम मेडिसिन इस्तेमाल करवाई। लाइकोपोडियम इस्तेमाल कराने के बाद मैंने उनको बोला कि बैठ जाइए आप। तो वो मेरे पास बैठी हुई तो पहले ही थी, तो मैंने बोला कुछ देर आपने थोड़ा सा वेट करना होगा। तो तकरीबन 2 मिनट गुजरने के बाद मैंने उनसे फिर से पूछा है कि हाँ जी सिस्टर, आप मुझे अब बताएं कि आपको अभी रिलीफ हुआ है या नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा सांस रुका हुआ था वो भी ठीक हो गया, और जो सांस के साथ साथ जो मेरे गुर्दों के दरमियान के अंदर जो पेन हो रही थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी है। वो बड़े ऐसे करके दबाए पेट को, कभी कुछ करे। तो उन्होंने मुझे बोला जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं बिल्कुल बेहतर हूँ, बिल्कुल ठीक हो चुका है, जो दर्द हो रहा था वो भी ठीक हो गया। तो फिर मैंने उनसे पूछा, हाँ जी अब आप मुझे बताएं कि आप मेरे ऊपर आपका ट्रस्ट हुआ है नहीं हुआ। एक कुछ लोग होते हैं जो जिनको
अपना ट्रस्ट नहीं होता, सोचते हैं कि यार इसको क्या पता, होम्योपैथिक के जो डॉक्टर होते हैं ऐसा ऐसा मेडिसिन आराम करती है। लेकिन अभी मैं अपना कमेंट्स देख रहा था, वो बता रहे थे जादू कर दिया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जादू नहीं करते, हम ना कोई इंजेक्शन लगाते हैं ना ही कुछ टैबलेट्स वगैरह देती हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम होम्योपैथिक की सिंगल रेमेडी इस्तेमाल कराते हैं, सिंगल रेमेडी। ठीक है, इस्तेमाल कराते हैं। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही पेशेंट खुद कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो चुका हूँ। जैसे अभी हमारे एक पेशेंट ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने उनको तकरीबन 5 दिन की मेडिसिन बना के दी है। मैंने उनको बोला है कि 8 दिन कम से कम आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। आराम तो आपको पहले खुराक से ही हो जाता है, अभी हो भी चुका है। कम से कम कोई भी पेशेंट है उसको कम से कम 8 दिन की मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, ये छोटी मोटी जो मर्ज़ें होती हैं उसके लिए 8 दिन की मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह ये जड़ से ख़त्म करती है, जड़ से ख़त्म करती है। होम्योपैथिक की मेडिसिन जो होती है वो जड़ से ख़त्म करती है। कोई भी मर्ज़ हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी ऐसे ही पेशेंट मैंने कवर किए हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस रब की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। उस रब ने मेरे हाथों में शफा रखी है। मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर मैं अपना पेशेंट को आराम होता है। मैं फिर भी मैं 5 मिनट कहता हूँ कि 5 मिनट में हर पेशेंट ठीक होता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मिनट के अंदर पेशेंट ठीक होता है, लेकिन उसके लिए केस टेकिंग अच्छी होनी चाहिए, मेडिसिन सही तरीके के साथ उसकी तब अपना सिलेक्ट करनी चाहिए जो मेडिसिन बनती हो पेशेंट की। ऐसे कम्बिनेशन बना के 10-10 मेडिसिन बना कर दे देना, वो उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको पता ही नहीं होता कि आपकी मेडिसिन आपका पेशेंट किस मेडिसिन से ठीक हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं सिर्फ सिंगल मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी पेशेंट होगा आपका पेशेंट ठीक होगा। मैं जो भी अपना वीडियो बनाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरा पेशेंट होता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक होके जाता है, 2 मिनट के अंदर ठीक होके जाता है। ये नहीं है कि मेरे पास कोई दिन में कोई पेशेंट नहीं आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन ऐसे लाइनें लगी होती हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का करम है। तो मैं सिर्फ रोज़ की अपनी 2 वीडियो या 1 वीडियो बनाता हूँ और फिर वो अपने हिसाब से मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर मैंने डालनी होती है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम।